जेडीयू ने 2024 की चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। पटना में पार्टी दफ्तर में 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। बैठक में सीएम नीतीश ने पार्टी पदाधिकारियों को टिप्स भी दिए। आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के साथ सरकार की जन कल्याणकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने को कहा गया। वहीं जब बैठक में शामिल होने के लिए जैसे ही नीतीश कुमार की गाड़ी परिसर में प्रवेश की, समर्थकों ने नीतीश कुमार के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी और देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो नारे लगाए। दो 2024 लोकसभा चुनाव है और पार्टी के सशक्त और कैसे मजबूत किया जाए, हर स्तर पर कैसे पार्टी को सशक्त किया जाए, इस पर बात चर्चा हुई है। यहाँ जो हमारे नेता ने जो काम किया है उसको जन जन तक हम लोग पहुँचाने जा रहे हैं और पहुँचाया जा रहा है। उसको संगठन के माध्यम से भी हम लोग उसको जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हैं, दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के एक बड़े नेता ने उनका साथ छोड़कर बड़ा धक्का दिया है। पूर्व सांसद और मंत्री मुनाजिर हसन ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का पत्र नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भेजा है। इस्तीफा देने के बाद मुनाजिर हसन ने जेडीयू नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मुनाजिर हसन ने कहा कि पार्टी अपनी दिशा से भटक चुकी है। इतना ही नहीं, मुनाजिर हसन ने आरजेडी पर भी बीजेपी का भय दिखाकर 30 साल तक मुसलमानों का वोट लेने का आरोप लगाया है और कहा कि महागठबंधन में मंत्रियों का कोई वजूद नहीं रह गया है, वे सिर्फ नाम के मंत्री बने हुए हैं। मैंने जनता दल यू की प्राथमिक आपके सामने ये घोषणा करना चाहता हूं कि मैंने जनता दल यू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी कॉपी हमने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी को भेजकर अवगत करा दिया है, इसलिए कि अब पार्टी के अंदर हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं रही। पार्टी अपनी दिशा से बिल्कुल भटक चुकी है और चंद लोगों के हाथ में पार्टी का बागडोर है। मुनाजिर हसन के जेडीयू से इस्तीफे और आरजेडी जेडीयू नेतृत्व पर सवाल उठाए जाने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी ने लालू प्रसाद के नेतृत्व में हुए काम का हवाला देकर मुनाजिर हसन को आईना दिखाया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी बयानबाजी में कूद पड़ी है। लालू प्रसाद जी की क़यादत में राष्ट्रीय जनता दल ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन करके अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दे करके जिस तरह से अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है और उर्दू दास तबके को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। मुनाजिर हसन जी को अब राजद की असली पहचान हुई है। ये लोग मुस्लिमों को भाजपा के डर दिखा करके सिर्फ ठगने का काम करते हैं। ये लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी के लिए विकास नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपने कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं और मुस्लिमों को ये लोग ठगने का काम करते हैं, वोट बैंक खाली समझते हैं। दलितों के नाम पर, दलित होने के नाम पर वोट तो ले लेता है, लेकिन वो दलितों के लिए क्या करता है? मुनाजिर हसन जी को आज बड़ी तकलीफ है, तो मुनाजिर हसन जी बताएंगे कि सांसद रहे तो उन्होंने मुसलमानों के लिए कौन सा कल्याणकारी काम कर दिया, कौन सा कानून बनवा दिया, कौन सी योजनाएं उनके लिए लेकर आ गए। वो तो सांसद रहे, धोखा ही दिया ना मुसलमानों को। तो जिसने खुद अपनी कौम को धोखा दिया है वो दूसरों पर क्या सवाल उठाएगा? शिक्षक बहाली के मुद्दे पर अब बिहार सरकार की चुनौतियां बढ़ने वाली है, क्योंकि राज्य के प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ तक अब नई शिक्षक नियमावली के विरोध में एकजुट हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ कार्यालय में सभी संघ ने एक साथ बैठक कर इस नियमावली के विरोध में बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है और कहा कि बिना शर्त अगर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो अब संग्राम होगा। शिक्षक नेताओं ने साफ कहा कि राजधानी की सड़क पर अब फिर लाखों शिक्षक उतरेंगे और मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव कर उसमें भी संग्राम होगा। सभी शिक्षक भाई बहन से आग्रह है उनको बताइए, माननीय शिक्षा मंत्री जी को बताइए, वो मुख्यमंत्री का भी एक साथ लड़ाई लड़ने का संकल्प ले लिया है सरकार के खिलाफ।
बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर अब प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक शिक्षक एकजुट हो गए हैं। इस वक्त बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में एक बैठक हुई है और बैठक के बाद क्या रणनीति बनाई गई है, सीधी बातचीत करेंगे। तमाम संघ के जो नेता हमारे साथ हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हैं। सर, अभी आप लोग एकजुट हुए हैं, अब क्या रणनीति बनाई गई है? हमारी एकमात्र रणनीति है, इस शिक्षा विभाग ने जो जारी किया अधिसूचना, हम उसमें केवल राजकर्मी का दर्जा देने की मांग को समायोजित करना चाहते हैं और हम कुछ मांग नहीं करते हैं। आप परीक्षा की बात कर रहे हैं, अब जो शर्त हम पर लाद रहे हैं, हम शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण हैं, हम दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हैं। ये 20 साल, 16 साल, 17 साल का हमारा अनुभव है, इसीलिए हम आपके इस आदेश को नहीं मानेंगे। हम निश्चित तौर पर अब एक साथ हो गए हैं। माध्यमिक, प्राथमिक, लाखों लाख की संख्या में हम राजधानी को घेर लेंगे विधानमंडल के सत्र में, और इतना ही नहीं, माननीय विधायकों, माननीय मंत्रियों के घर पर भी घेरा डालेंगे। पूरा सरकार का नींद उड़ा देंगे, ईंट से ईंट बना देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का विश्वासघात जो किया है ना बिहार के लाखों शिक्षकों के साथ, आप वादा किए थे कि हमारा सब महागठबंधन का सरकार बनेगा तो राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, और अभी वादा खिलाफी, विश्वासघात, ईंट से ईंट बजा देंगे बिहार सरकार का। हम लोग फॉर्म किस लिए भरेंगे? फॉर्म तो इतना फॉर्म हम लोग भर दिए, अभी भी फॉर्म ही भरेंगे हम लोग। दक्षता परीक्षा का फॉर्म भरवाए, पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरवाए, जब बहाली के उस समय फॉर्म भरवाए, कितना बार फॉर्म भरवाएंगे? ये कोई फॉर्म भरने वाला नहीं है। बैठक हो रही है फिर से, ये विज्ञापन का खेल चल रहा है, ये शिक्षकों के मुद्दे पर पॉलिटिक्स हो रहा है। बहाली तो इनको करनी नहीं है, तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनके साथ भी चीटिंग हो रही है। ये जो गुमराह हम लोगों को कर रहे हैं ना तेजस्वी बाबू और उनके जितने भी नेतागण हैं, हम लोग कुछ भी उनकी बातों को अनसुना कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो गद्दी पे बैठे क्या समझे हम लोग बेवकूफ है? अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे क्या कर लेंगे आप। आपको तो गद्दी पे हम नियोजित शिक्षक बैठाए हैं, तो एक्शन लेगी सरकार। बिल्कुल एक्शन लेगी सरकार। सरकार एक्शन लेगी तो हम लोग खुद एक्शन में है। अब देख रहे हैं नियोजित शिक्षक अभी एक्शन में है। क्या नाम हुआ? सुप्रिया सिंह, प्रदेश सचिव, बिहार पंचायत। नियोजित शिक्षकों ने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है कि हम ताकतवर हो चुके हैं, क्योंकि हम प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक एकजुट हो गए हैं। अगर सरकार एक्शन लेगी उससे पहले हम भी एक्शन में आ गए हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।